तो आज फिर हमारे पास एक पोको X2 मोबाइल आया है जो कि डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। वो सब जगह दिखा करके लाया है, काफ़ी शॉप ने वापस किया है उसको। तो आज हमने उसको पहले चार्जिंग पर लगाया, चार्जिंग पर लगा के देखा तो वो 0.1 ले रहा है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं। 0.1 भी कुछ टाइम के लिए ले रहा है, उसके बाद कुछ नहीं। तो हम उसको ओपन किया, ओपन कर आसानी से हो गया क्योंकि वो पहले से ही खुल चुका था। तो बैक पैनल उतारा, उसके बाद हमने इसके स्क्रू खोले, स्क्रू खोलने के बाद हमने इसको ओपन किया है। जैसे कि X2 सबसे ज़्यादा डेड होते हैं, अपडेट कर दिया तो डेड हो जाता है, या कैमरे बंद हो जाते हैं, या टच बंद हो जाती है। ये इसमें एक अहम प्रॉब्लम है, पोको X2 में ही ज़्यादातर होती है। और भी काफ़ी मॉडल हैं इसके जो जिनमें ये फेलियर था, ये कंपनी से ही फेलियर था। तो हम इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद हम इसकी पहले कंडीशन देखेंगे क्योंकि ये अदर शॉप से रिटर्न है। अब हमने इसको खोलने के बाद इसका चेक करेंगे क्या क्या चीज़ में काम पहले ही हुआ है। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं उनको चिप लेवल काम तो आता नहीं, तो वो क्या करते हैं, सील्ड उतारी और उस पर हीट मार देते। हीट मारने के बाद क्या कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसे दुकानदारों के पास जाने से बिल्कुल बचें। अब देखो हमने निकाला, अब ये देखो ये पूरी सील्ड उतार रखी है, सील्ड उतार के किसी ने CPU तक भी कर रखा रिमूव करके, बट उससे ऑन नहीं हुआ। अब देखो ये सील्ड भी काट रखी है पूरी। काटने के बाद अब चलो कोई बात नहीं, काटी, अब हम कस्टमर को तो एक बार सर्टिफाइड करना ही है। तो अब हम इसको अपने जो हमारा स्टैंड होता है उसमें पकड़ लिया है। स्टैंड पकड़ने के बाद हम इसको हम CPU और UFS को उतार के उसकी कंडीशन देखेंगे। अब हमने ये CPU रिमूव कर दिया है। इसमें कुछ टेम्परेचर सेट करना पड़ता है जो कि मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, जिस टेम्परेचर पर उतरती है। अगर उस टेम्परेचर पर नहीं उतारोगे तो पहले से ही ख़राब हो जाएगी। अब देखो हमने ये दोनों चीज़ उतार लिया है। ये इतनी ईजीली इसलिए उतर गया क्योंकि इसमें पहले से ही काम हो रखा है। तो अब हम इसको डिसोल्ड वायर से डिसोल्ड कर लेंगे। जो हमारे मेन बोर्ड पे जितना भी सोल्डर लगा हुआ है ओल्ड, वो हम इसको रिमूव कर लेंगे। डिसोल्ड वायर अच्छा ही काम यूज़ करें, और आयरन की भी जो हीटिंग है वो अच्छी हो, तभी ये डिसोल्ड वायर आसानी से डिसोल्ड होगा। नहीं तो कभी कभी चिपचिप हो जाता है तो प्रिंट भी उखड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अब हमने इसको क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद हम इसको देखेंगे कहीं किसी जगह डैमेज तो नहीं है। अब हम इसको देख रहे हैं तो ये जो हमारा UFS है, UFS की कुछ नीचे से कुछ बॉलें उखड़ी हुई हैं। अब इनको हम जब तक बॉल पता ना लगे किस चीज़ की बॉल है, हम इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करेंगे। अगर हमने दोबारा से इंस्टॉल करी तो देखो ये कितनी बॉल रिमूव है, मतलब उखाड़ रखी है। वो उसने कैसे उखाड़ी कुछ नहीं कह सकते। यही होता है कि जो काम कंप्लीट नहीं आता पर सेट के ज़्यादा बिगाड़ देते हैं कंडीशन। तो अब हमने इसको अपने UFS को और उसको भी क्लीन करा। अब हम इसका बिट मैप खोल लेंगे। बिट मैप से हमें पता लगेगा कि हमारे कौन से ट्रैक सही हैं, कौन से ट्रैक सही नहीं है। तो अगर कोई ट्रैक सही नहीं होगा तो वो हमें बनाना पड़ेगा अगर हम इसको ऑन करना है। अब देखो ये कुछ ट्रैक जितने भी थे वो हमने देख लिए, तो वही ट्रैक हम अब बिट मैप में ये देखो कितने हमारे ट्रैक उखड़े हुए हैं। ये देखो ये काफ़ी ट्रैक हमारे उखड़े हुए। अब हम इसको सेम बिट मैप में देखेंगे। बिट मैप में हम देख रहे हैं जैसे ये ब्लू है मतलब NC है। अगर ये ट्रैक उखड़े हुए तो इनसे कोई प्रॉब्लम पड़ नहीं रही, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे सेट इससे बंद नहीं होगा। ये देखो NC है, ये सब ना NC है, ये सब NC है। देखो ये सब NC है। अब देखो UFS हमने देखा फ्रेश है, CPU देखा वो भी फ्रेश है, कहीं से डैमेज नहीं है, कंडीशन फ्रेश। अब हम इसको सीधे रिवॉल्व कर देंगे। रिवॉल्व करके हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमने इसको रिवॉल्विंग स्टार्ट कर दिया। रिवॉल्विंग के लिए अच्छी स्टेंसिल सीधी हो, PPT जो आप बेस्ट लगे। अगर PPT बेकार होंगी तो हमारा प्रॉब्लम। सब PPT अलग अलग चीज़ों से बढ़ते हैं। हम जो सेविंग वाला ब्लेड होता है ना उसको यूज करते हैं, PPT हमारे आसानी से बढ़ती। और कपड़े से अभी हमने इसको क्लीन कर ली जो एक्स्ट्रा PPT थे ना। अब हमने ट्यूज़र रख के अपना जो एक हीट होती टेम्परेचर होता है वो सब अभी मतलब ओपन नहीं किया है, जल्दी करूँगा ओपन, क्योंकि एक सब चीज़ कुछ ऐसी चीज़ होती है जो शो नहीं करनी होती है। तो अभी हमने इसको PPT को लगा करके इसको बॉल को बना लिया है, इसको रिवॉल्विंग कर लिया। रिवॉल्व करके हमने इसको रिमूव करेंगे। इसको खींचे ना बिल्कुल भी, इसको इसके साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत प्यार से निकल जाएगी अगर सही रिवॉल्व हुई भी तो। अगर रिवॉल्व सही नहीं है तो खींचोगे तो जाहिर सी बात है CPU ख़राब ही होना है। तो अब हमारा CPU हमारा रिवॉल्व हो गया। अब हमारा जो UFS है इसका UFS
है तो फ्रेश था। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। इसका भी कंडीशन सेम की सेम ही है। हम ब्लेड यूज़ करेंगे अपना नॉर्मल, पीपीटी भरेंगे, पीपीटी बढ़िया करके भरनी है तो 1 टाइम में हमारा रिवॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है, कभी कभी 1 टाइम में नहीं होता, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में हो जाता है कभी कभी ऐसा, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो किसी के भी साथ हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल। अब हमने इसको रिवॉल्व कर लिया। रिवॉल्व करने के बाद आगे की प्रोसेस अभी देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ना ज़्यादातर पोको के मॉडल में है, जैसे X3 में, X3 Pro में। इनकी सबकी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी लाऊंगा। ये बहुत पहले मैं कर चुका हूँ, पर अभी से चैनल नया स्टार्ट करा तो मुझे अगेन से ये स्टार्ट करना पड़ा है। नहीं तो ये सेट एक आम सेट है, बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं। एक एक दिन में 4-4, 5-5 सेट किया है। अब हमने ये UFS रिवॉल्व कर लिया, CPU रिवॉल्व कर लिया, हमने अपना मेन बोर्ड भी क्लीन कर लिया है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो फ्लैक्स पेस्ट होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। हल्का हल्का फ्लैक्स पेस्ट हम दोनों जगह लगाया। लगाने के बाद हम इसको एक जगह ना रखें, हम इसको ना उंगली से या किसी भी चीज़ से इसको चारों तरफ लगा लें, ताकि हमारा जो हीट होने के बाद है ना, ये इधर उधर ना हिले इंस्टॉल करते टाइम। अगर ज़्यादा पेस्ट होगा तो ये हिलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब हमने इसको CPU को रख लिया, UFS को रख लिया। रखने के बाद हम इसका अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट मतलब बिल्कुल डायरेक्शन में, क्योंकि बॉल अंदर है, बॉल बाहर नहीं है, जिससे हमें पता लगे कि बॉल के ऊपर बॉल बैठ गई। तो इसके कुछ ट्रिक होती है जो कि साइड में दिखाई जाती है, उसी की जगह अलाइनमेंट करना होता है इसका अलाइनमेंट हम माइक्रोस्कोप के जरिए करते हैं। अलाइनमेंट करने के बाद हम इसको एक टेम्परेचर पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट हमने जैसे ही करा तो हम पेस्ट जो बहुत हल्का लगाया, स्टार्ट में पेस्ट हल्का लगाया। अब हम हल्की हीट मारने के बाद जब ये पकड़ लिया तो उसके बाद हल्का हल्का पेस्ट और डाल लेंगे, ताकि ये बिल्कुल सब बॉल जो है अपनी सही से अपनी डायरेक्शन में बैठ जाए। तो हमने दोबारा पेस्ट डालने के बाद फिर से अपना हीट स्टार्ट कर दी है। हीट स्टार्ट करने के बाद इसकी एक लिमिट होती है जहाँ तक हम हीट मार सकते और जहाँ तक ये बाउंसिंग होता है। बाउंसिंग मतलब हिलाएंगे तो अपनी जगह खुद बैठ जाएगा। अभी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको हम कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ठंडा होने के बाद ही इसको मदरबोर्ड में लगाएं। अब हमारा ठंडा मदरबोर्ड कूल हो गया है, तो उसके बाद अब हमने इंस्टॉल करा है, अपने जो हमारे मिडिल है फ़ोन में इंस्टॉल किया है। अब हम इसको इंस्टॉल करने के बाद ऑन करके देखेंगे हमारा रिज़ल्ट क्या है। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, तो देखो गाइज ऑन, अब हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। एक ही बार में डन हो गया है। मोबाइल डन होने के बाद देखो, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहीं दिखाया था बट वहाँ डन नहीं हुआ, तो इस चीज़ का एक अपना कुछ ट्रिक ऐसी होती जिसमें हम यूज़ करेंगे तो हमारा सेट 99% डन हो जाता। तो ऐसी जगह ले जाने से बचें जहाँ आपको लगता है कि वो सेट के और मतलब जो प्रॉब्लम है बढ़ा देगा। तो अपना बहुत ज़्यादा देखभाल के अपने सेट को लेके जाएं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता। अगर प्रिंट हमारे CPU का या UFS का उखड़ा होता तो वो नहीं बनता। अब हमारा सेट बिल्कुल डन हो चुका है। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं और लगभग इसकी लाइफ ठीक ठाक रहेगी। और कोई अगर जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप यूज़ कर सकते हैं।